जय हिंद। मैं राशि कपूर। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों के साथ। दिल्ली हरियाणा सीमा यानी सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन जारी है। रविवार को किसान संगठनों ने मीटिंग की। इसके बाद किसानों ने बुराड़ी जाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने बातचीत के लिए शर्त रखी है जो कि हमें मंजूर नहीं है। इसके साथ ही किसानों ने चेतावनी दी कि अब 5 हाईवे पर धरना देकर दिल्ली की घेराबंदी की जाएगी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कहा कि जल्द ही देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर एनवायरमेंट फ्रेंडली कुल्हड़ों यानी मिट्टी के कप में चाय मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक को इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो कार्यक्रम मन की बात को संबोधित किया। दिल्ली की सीमा पर पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान जुटे हैं। इसको लेकर मोदी ने कहा कि संसद में कृषि सुधारों को अमली जामा पहनाया गया, इससे किसानों का अधिकार और अवसर मिले। मोदी ने अपनी इस मन की बात में हेरिटेज, लोकल के लिए वोकल, पक्षियों, भारतीय संस्कृति जैसे कई विषयों पर चर्चा की। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 94 लाख के करीब पहुंच चुका है और पिछले 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र और केरल ऐसे राज्य रहे जहां करीब 6000 जबकि पश्चिम बंगाल और दिल्ली में करीब 4000 संक्रमित मिले। इससे पहले शनिवार को 11 राज्यों में रिकवरी से ज़्यादा नए केस बढ़ने की बात सामने आई। मतलब इन राज्यों में एक बार फिर से एक्टिव केस बढ़ने लगे हैं। सुकमा के ताड़मेटला में सर्च पर निकले जवान नक्सलियों के लगाए IED के चपेट में आ गए। विस्फोट में कोबरा बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट नितिन भलरेव शहीद हो गए तो जबकि 10 जवान घायल हैं। मुंबई के धारावी इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। यहाँ लिफ्ट में फंसकर एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। ये पूरी घटना लिफ्ट में लगे CCTV में कैद हो गई। बता दें कि मुंबई के धारावी इलाके की घोषी शेल्टर बिल्डिंग की लिफ्ट में ये हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड की मदद से बच्चा निकाला गया। आखिरकार टीम इंडिया ने मौजूदा ऑस्ट्रेलिया दौरे की वनडे सीरीज गंवा दी। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार दूसरा मैच जीतकर तीनों मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली। 390 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी विराट ब्रिगेड निर्धारित 50 ओवरों में 338 रन ही बना सकी है और मेजबानों ने ये मैच 91 रनों से जीत लिया। सीरीज का आखिरी मैच 2 दिसंबर को कैनबेरा में खेला जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह रविवार को हैदराबाद पहुंचे। नगर निगम चुनाव में प्रचार करने पहुंचे शाह ने सिकंदराबाद में रोड शो किया। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर राज्य की तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS सरकार पर तीखा हमला बोला। शाह ने कहा कि चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं कि आप ओवैसी की पार्टी से समझौता करते हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी से समझौता या गठबंधन किया जा सकता है। दिक्कत है कि आपने एक कमरे में इलू इलू करके सीटें बांट ली। PDP प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कश्मीर घाटी में खुद का इकोसिस्टम बनाना चाहती है। ये किस तरह का लोकतंत्र है। जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद चुनाव के पहले चरण के मतदान के एक दिन बाद रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वह मुसलमानों को पाकिस्तानी कहते हैं, सरदारों को खालिस्तानी कहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट को शहरी नक्सली और छात्रों की संगठन को टुकड़े टुकड़े गैंग और राष्ट्र विरोधी बताते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर हर कोई आतंकवादी और देश विरोधी है तो इस देश में हिंदुस्तानी कौन है? सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। For more details, please subscribe to our channel and hit the bell icon for latest updates.